प्यारे भाईगण, हम लोग अध्याय 1 में चल रहे थे। वास्तविक संख्या में 1 का एक कंप्लीट रूप से हम लोग जो है पढ़ लिए हैं, सॉल्यूशन पूरा देख लिए। आज हम लोग सॉल्यूशन करेंगे अध्याय 1 का प्रश्नावली 1 का बी में। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन की तरफ चलेंगे तो सबसे पहला जो आपका क्वेश्चन है वो यहाँ पे देख लीजिएगा, गौर से समझिएगा। क्वेश्चन में बोला है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। एक्सरसाइज 1 का बी है, 1 का बी। ठीक है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए कहता है सबसे पहला क्वेश्चन में। सबसे पहला क्वेश्चन में कह रहा है आपसे कि धन पूर्णांक पी अभाज्य संख्या है। कैसी संख्या है? अभाज्य संख्या। तो यह संख्या किससे भाग लगेगी? तो याद रखिएगा, अभाज्य संख्या, अगर कोई संख्या अभाज्य होती है बाबू, तो अभाज्य कौन है? पी। तो अभाज्य संख्या में भाग केवल 2 ही डिजिट से लग सकता है, या तो 1 से या खुद से। इसके अलावा कोई इसको काटने वाला नहीं है। तो या तो 1 या खुद। तो 1 का मतलब यहाँ पे 1 भर देंगे और खुद का मतलब यहाँ पे पी भर दीजिएगा। समझ गए बात को? तो आपका आंसर हो जाएगा 1 और पी। 2 की तरफ चलेंगे। संख्या को अभाज्य के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। किस संख्या को अभाज्य गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है? तो याद रखना मेरे दोस्त, यौगिक संख्या को। किस संख्या को? यौगिक संख्या को। यौगिक संख्या को हम लोग लिख सकते हैं अभाज्यों के गुणनफल के रूप में। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आप भरेंगे यौगिक। ठीक है, रिक्त स्थान पे 2 पूर्णांक ए और बी है, सअभाज्य है। देखिए मैं आपको बता दे रहा हूं कि जैसे ही देखिएगा अभाज्य और उसका आपसे पूछ दे क्या मस्सा, तो अभाज्य संख्या का ऑलवेज मस्सा जो होता है मेरे दोस्त वो 1 होता है। कितना होता है? 1। इसलिए इसका आंसर कितना हो जाएगा? 1। तो इस जगह पे आप क्या भर देंगे? 1। कंप्लीटली समझ में आपको आ रहा होगा। सब रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है, समझ गए ना? 1 नंबर में आ गया आपको। तो आपको चौथा क्वेश्चन में और 4 नंबर क्वेश्चन में देखिए कह रहा है कि मस्सा 48 का मस्सा 30 है। 48 के बगल में जो रहेगा वो उसका मस्सा होता है। तो थोड़ा उलट के आपसे पूछ रहा है कि तो बताइए ना कि 30 किसका मस्सा है। अरे भाई, तो 48 का मस्सा 30 था, तो 30 जो है मस्सा वो 48 का ना है दोस्त। चाहे जैसे पूछना है पूछ लो। 30 मस्सा किसका है? तो 48 का। तो इस जगह पे आपको 48 भरना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में थोड़ा सा यहाँ पे छूट गया है, याद रखिएगा। मस्सा के बाद यहाँ पे लस्सा नहीं दिया है, तो याद रखिएगा एक फार्मूला होता था 5 के लिए। हम सॉल्यूशन यहाँ पे कर दे रहे हैं आपको क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन कर रहे हैं यहाँ पे। थोड़ा सा वहाँ पे क्वेश्चन में फॉल्ट था, उसको बता रहे हैं। याद रखेंगे, मस्सा, हमने फार्मूला बताया था आपको कि मस्सा गुना लस्सा बराबर क्या होता है? तो पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। पहली संख्या, ठीक है, गुना दूसरी संख्या। यही ना बताए थे? मस्सा गुना लस्सा में क्या होता था? मस्सा गुना लस्सा बराबर होता था पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। ठीक है, तो मस्सा को यहाँ पे हम लोग बोले थे कि मस्सा को HCF बोलते हैं। HCF गुना LCM बराबर पहली संख्या को या दूसरी संख्या को भी। तो इसी जगह पे डॉट डॉट था, इसमें भरना था कि क्या भराएगा। एक जगह इस डॉट पे क्या भराएगा, उस डॉट पे क्या भराएगा। तो आपका 5 का कंप्लीट हो गया। 5 का क्या भरेंगे? ए और बी। ए और बी, 5 का आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, देखिए पीछे देखते हैं। पीछे पूछ क्या रहा था कि तो बताइए कि इस जगह पे क्या होगा। तो इस जगह पे ए होगा दोस्त, तो इस जगह पे बी होगा। रिक्त स्थान आपका हो गया कंप्लीट। आशा करते हैं समझ में आपको आ गया होगा। ठीक है ना? इसको थोड़ा सा सीधा कभी कभी कर लिया कीजिए। ठीक है, आगे ध्यान दीजिएगा। हाँ, तो अब आइए हम लोग 1 का कंप्लीट हो गया, रिक्त स्थान था। अब 2 में आएंगे। 2 में कह रहा है कि निम्न गुणनफलों में अब अज्ञात संख्याओं को ज्ञात कीजिए। अज्ञात संख्याएं, अज्ञात कहने का मतलब कि सी के जगह पर क्या होगा, बी के जगह पर क्या होगा और ए के जगह पे क्या होगा। यही अज्ञात संख्या ज्ञात करना है। तो मेरे भाई, गुणनफल के रूप में, किस रूप में? गुणनफल के रूप में। तो 17 में गुना कर देंगे 2 से, तो 17 दूनी
34। तो बताइए यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी के जगह पर क्या भरेंगे 34। 34 में फिर गुना करेंगे 2 से, तो 34 में जब 2 से गुना करेंगे, 17 में जब 2 से गुना किए, 17 गुना 2 किए, देख लीजिए यहाँ पे 17 में 2 से गुना किया तो 17 दूनी कितना आ गया 34, तो इस जगह पे 34 भरा गया। अब 34 में भी 2 से गुना करेंगे तो 34 दूना 68, तो बी बी के जगह पर क्या भरा जाएगा 68 भरा जाएगा। 68 में भी 2 से जब गुना कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 136। तो बताइए ए के जगह पर क्या हो जाएगा 136। तो यही भरना था आपको कि ए के जगह पर क्या होगा, बी के जगह पर क्या होगा और सी के जगह पे क्या होगा। तो ए के जगह पे 136, बी के जगह पे 68 और सी के जगह पे 34। तो यही भरना था आपको। चलिए 3 में चलते हैं। 2 का सॉरी 2 का 2 में है, 2 का वो फर्स्ट था, देखिए 2 का 1 था पीछे, ये 2 का 1 था, अब 2 का हम लोग 2 में चल रहे हैं। तो 2 का 2 में देखिए, 2 का 2 में कह रहा है कि 72 लाना है, तो 8 में कितना से गुना करेंगे, तो 8 में बताइए 8 में कितना से गुना करेंगे कि 72 आ जाएगा। तो बाबू 9 से ना गुना करना पड़ेगा, तो 8 में गुना करेंगे 9 से तो आपका कितना आ जाएगा 72। देखिए 8 9 72, 9 8 72 या 8 9 जा 72। अब 8 को तोड़ेंगे तो 8 को तोड़ेंगे तो 3 भागों में तोड़ना है, तो 2 गुना 2 गुना 2। तो बताइए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, आपका 8 भी आ गया। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। अब 9 को तोड़ेंगे मेरे दोस्त, तो 3 इंटू 3 में आपको तोड़ना पड़ेगा, 3 इंटू, देखिए आपको ना यहाँ पे 3 भरना पड़ेगा और यहाँ भी क्या भरना पड़ेगा 3 भरना पड़ेगा, क्योंकि देख लीजिए 3 3 जा 9, आपका कंप्लीट रूप से भरा गया। 8 को हम 3 भाग में तोड़ दिए, 9 को 2 भाग में। 8 को 3 भाग में तोड़ने के लिए 2 इंटू 2 इंटू 2 तोड़ना पड़ेगा, 2 इंटू 2 इंटू 2। और 9 को 2 भाग में 3 इंटू 3 तोड़ सकते हैं। ये भी आशा करते हैं समझ में आपको आ गई होगी। चलिए 3 की ओर चलेंगे, तो 3 में आपका बोल रहा है कि निम्नलिखित का आभास गुणनखंड करें। आभास गुणनखंड के लिए कह रहा है, ठीक है ना। आभास गुणनखंड के लिए कह रहा है तो ध्यान देंगे। सबसे पहला, तो सबसे पहला आपका कितना है 124, 124, ठीक है ना। तो 124 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो देखिए हम आपको अभाज्य गुणनखंड फर्स्ट का समझा रहे हैं, इधर आइएगा। 3 का 1 में, 3 का 1 में बोल रहा है अभाज्य गुणनखंड करने के लिए 124 का, कितना का बोला है 124 का। तो अभाज्य गुणनखंड के लिए दोस्त तरीका होता है। तरीका क्या होता है, इस तरह से ध्यान देंगे। 124 यहाँ पे लिख देंगे, 2 से भाग करेंगे। सबसे पहले कितना से काटेंगे 2 से, 2 से काटेंगे 6 दूना 12, 2 दूना 4, फिर 2 से काटिएगा 31 दूना 62। अब 31 नहीं कटेगा, 31 जब भी कटेगा तो 31 से ही कटेगा, कितना बार में 1 बार में। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका जब सॉल्यूशन करेंगे आप तो यहाँ पे लिखेंगे 124, और 124 का जब हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकाले तो देखिए 2 गुना 2 गुना 31, यही ना आया। अब 2 के गो आया है, 2 गो आया है तो 2 को लिख सकते, 2 के पावर 2 और गुना 31, यही आपका आंसर हो जाएगा। समझ गए कि नहीं। अभाज्य गुणनखंड आपका फर्स्ट का हो गया, ठीक है। अब आइए इसका चलते हैं 2 में। 2 में जो क्वेश्चन है वो क्या है देख लीजिए। 2 में बोलता है 156 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए, किसका 156 का। तो 156 के लिए देखते हैं, तो 156 के लिए देखेंगे 3 का ही 2, 3 का 2 156। तो 156 को यहाँ पे इस तरह से फैक्टर कर लेंगे। 156 का फैक्टर करेंगे तो फिर 2 से लगाएंगे, 7 दूना 14, 1 बच गया, 8 दूना 16, फिर 2 से लगाएंगे 3 दूना 6 और 1 बच गया तो 9 दूना 18। देख लीजिए 7 दूना 14, 1 बचा 8 दूनी 16, 3 दूना 6, 1 बच गया 9 दूना 18। अब जब 3 से काटिएगा तो 13 तिया 39, 13 को काटने के लिए आपको एक बार लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका हल जो होगा अभाज्य गुणनखंड के रूप में वो आप 156 यहाँ लिख देंगे। 156 को आप क्या में तोड़े 2 गुना 2 गुना 3 इंटू 13, यही ना हुआ। 2 गुना 2 गुना 3 इंटू 13, यही ना आया। अब बताइए 2 के गो है भाई, तो 2 देख लीजिए 2 ठो है, तो 2 ठो है इसलिए 2 के पावर 2 और गुना 3 इंटू 13, यही आपका अभाज्य गुणनखंड हो गया, ठीक है।
आशा करते हैं आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही होगी। अब अगर बात किया जाए, अब बात करेंगे तो थ्री का थ्री में आइए। थ्री का थ्री में जो क्वेश्चन है वो क्या है, तो 140 को तोड़ना है। तो 140 के भी देखिए तोड़ के देखते हैं। 140 का अभाज्य गुणनखंड करना है। 140 का जब अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखेंगे तो आप यहाँ पे 140 पहले लिख दीजिए। अब देखिए 140 का अभाज्य गुणनखंड फैक्टर करेंगे आप, तो 140 यहाँ लिखेंगे, 2 से काटिएगा, 7 दूना 14, 70 बार में कट जाएगा, 2 से 35 आ जाएगा, 5 से काटिएगा, 7 पचे 35, 7 कटेगा एक ही बार में, 7 एकम 7। तो 2 × 2 × 5 × 7 यही ना आ रहा है। तो 2 देख लीजिए के बार आया है, 2 2 बार आया है, इसलिए 2 के पावर 2, और 5 एक बार आया इसलिए 5 के पावर 1, और 7 के पावर 1। अगर एक एक वाला बात है, आप इसको नहीं भी लिखेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। एक किसी भी संख्या पर कुछ रहे या न रहे, एक पावर जरूर रहता है, इसलिए इसका अभाज्य गुणनखंड इसी रूप का होगा। ठीक है, आशा करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आ गई होगी। समझ गए? अब बात किया जाए, ध्यान दीजिए जी, अब बात किया जाए तो थ्री का थ्री था, ये आपका थ्री का क्या था, थ्री का थ्री। अब हम लोग बात करेंगे थ्री का फोर में। सॉरी, थ्री का फोर जो है वो आपका इस तरह से है, ठीक है ना, 5005, 5005। तो थ्री का फोर में ये 5005 का अगर अभाज्य गुणनखंड किया जाए तो थ्री का फोर में देखिए 5005 का, तो आप सबसे पहले यहाँ पे हल लिख लेंगे, और हल लिखने के बाद आप यहाँ पे 5005 को लिख लेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे फैक्टर तोड़ेंगे इसका। तो फैक्टर कीजिएगा तो 5005 को लगाइएगा आप, इसमें देख लीजिए इकाई अंक पे ना तो 2 है और ना ही 4 है, ना 6 है, ना 8 है। इकाई अंक पे आपका है कितना, तो इकाई अंक पे 5 है, इसलिए आपको जब भी लगाना पड़ेगा तो फर्स्ट में आपको 5 से लगाना पड़ेगा। तो इकाई अंक पे जब 5 रहती है तो वो संख्या 5 से आपको कट जाएगी। तो 5 एकम 5, 2 जीरो ऐसे ही, 5 एकम 5। ठीक है ना, तो 5 से जब काटिएगा 5005 को तो आपको 1000 एक बार में कटेगा। फिर इसके बाद आपको 7 से लगाना पड़ेगा, कितना से, 7 से। तो जब 7 से लगाएंगे तो 143 बार में कट जाएगा, कितना बार में, 143 बार में कटेगा। ठीक है, 143 को जब आप काटेंगे मेरे दोस्त तो 11 से आपको कटेगा, कितना से कटेगा, 11 से। तो 11 से जब आप काटेंगे तो 11 से ही 13 बार में कटेगा, कितना बार में, 13 बार में। और फिर 13 से आपका एक बार में आपका फाइनल हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आपको आ रहा होगा। तो इसका जब गुणनखंड की बात किया जाए तो 5 × 7 × 11 × 13 यही ना आ रहा है। अब बताइए, कोई भी यहाँ पे पेयर में नहीं है, इसलिए इसका जो गुणनखंड होगा वो 5 7 11 13 यही आपको गुणनखंड के रूप में रहेगा। समझ गए? आशा करते हैं समझ में आपको आ गया होगा। तो इसका जो आंसर होगा अभाज्य गुणनखंड वो यही होगा, 5 7 11 13। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपका क्या है, तो आपका 32,760 है, 32,760। इसका अभाज्य गुणनखंड अगर देखेंगे तो ये आपका कितना हो गया, थ्री का फोर है ना, कितना है जी, थ्री का फाइव है आपका, थ्री का फाइव देख लीजिए, क्या ध्यान दे रहे हैं आप लोग, थ्री का ही 5 है। 32,000 कितना था, 32,760, 32,760। अब इसका अभाज्य गुणनखंड देखिए, सब बहुत लंबी लंबी गुणनखंड है, थोड़ा गौर से आप लोग तोड़िएगा। सबसे पहले आपको आराम से दम 32,760 यहाँ पे लिख लेना है। ठीक है, ठीक है, अब 2 से लगाएंगे, जब 2 से लगाएंगे तो 32,760 को आप 2 से काटिएगा तो 1638 जीरो में कटेगा, कितना में कटेगा, 1638 जीरो। ठीक है, फिर आप इसको 2 से काटेंगे
तो 2 से काटेंगे तो देख लीजिए 8 दूनी 16, कितना अब 2 एक कम 2, 19 दूना 38, 81, 90 बार में कट जाएगा। कितना बार में कट जाएगा? अच्छा, 2 से ही क्यों काटे हैं? क्योंकि 2 से काटने का सबसे बड़ा रीजन था मेरे दोस्त कि इकाई अंक पे आपका कितना है, तो 0 है। और इकाई अंक पे जब 0, 2, 4, 6, 8 होती है तो वो संख्याएं 2 से कटते चला जाता है, ठीक है ना। अब इस तरह से आपका जो है वो आपका 81, अब 90 को जब आप 2 से काटेंगे तो देख लीजिए 2 से जब काटिएगा तो 4 दूना 8, ठीक है। अब 19 को काटना है तो 9 दूना 18, बच गया एक तो हो गया 5, एक जब 9 दूनी 18 कट गया, एक बचा तो हो गया 10, 5 दूना 10, तो आपका हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे 2 अंक काटे हैं इसलिए यहाँ पे 0 देंगे, 40 95 हो जाएगा, 40 95। ये काटने का रूल होता है, 2 से जब काटेंगे तो 4 दूना 8, अब एक तो 2 से बहुत छोटा है ना, तो 2 अंक को एक साथ काटने के लिए यहाँ पे 0 लेना पड़ता है। अब 9 दूना 18 और एक बच गया तो 5 दूना 10, ठीक है। अब इस तरह से अब देखेंगे कि 2 से तो खैर नहीं कटेगा क्योंकि 40 95 है, इकाई अंक पे 5 है, तो जोड़ेंगे। जोड़ने के बाद देखेंगे 9 5 14, 14 और 4 18, ये आपका 3 से कट जाएगा। कितना से कटेगा? 3 से, तो 3 से काटिएगा 13 तिया 39, 1 18, 6 तेरी 18, 3 पचे 15, ये आपको 13 65 बार में कटेगा। कितना बार में? 13 65। अब फिर इसको जोड़ के देख लीजिए कि 1 और 3 4, 4 और 6 4 10 और 5 15, फिर आपका 3 से ही कटेगा। 3 से काटेंगे 3 चौके 12, कितना बच गया? 1, 3 पचे 15, 3 पचे 15, 455 बार में कट रहा है। फिर काटेंगे आप इसको 3 से, शायद अभी आपको नहीं कटेगा क्योंकि यहाँ पे 5 4 9, अब डायरेक्ट आपको ये 5 से लगेगा। 5 से इसलिए लगेगा क्योंकि 3 से कटिए नहीं रहा था। 9 पचे 45 और 5 एकम 5। अब आप 7 से लगा दीजिए, 13 सते 91। अब 13 को काटना है तो 13 से 13 एक बार में आपका कट जाएगा। तो इस तरह से आपका फैक्टर इसका निकलेगा। समझ गए बाबू? ध्यान देते रहिएगा। अब इसको सजा करके लिख दीजिए आप। तो 32,760, यही है, थोड़ा लंबा है, ध्यान से काटेंगे। तो 32,760 का गुणनखंड हमने किया तो 2 गुना 2 गुना 2, 3 गुना 3 गुना 5 गुना 7 गुना 13, यही ना आया। अब देखिए मेरे दोस्त, 2 के गो है 3 गो है तो इसलिए 2 के पावर 3 लिखेंगे। 3 के गो है 2 गो है तो 3 का पावर 2 लिखेंगे। 5 एक ठो है इसलिए ऐसे ही रहने देंगे। 7 को ऐसे ही रहने देंगे। 13 को ऐसे ही रहने देंगे। यही आपका अभाज्य गुणनखंड होगा। उम्मीद करते हैं समझ में आपको आ गई होगी 3 तक। थोड़ा बेसिक ढंग से बढ़िया से काटने का प्रयास कीजिएगा। हम लोग भी काटते हैं तो सूझबूझ के काटते हैं। ऑनलाइन में तो और बढ़िया से काटना पड़ता है कि गलती कट जाएगा तो भाई आप लोग का यह लगता है कि काटने में ही सर को दिक्कत है। तो आप लोग भी बेहतर ढंग से काटने का प्रयास करेंगे। आशा करते हैं 3 तक कंप्लीट हो गया होगा आपका। चलिए, अब हम लोग आएंगे 4 में। किस में आएंगे? 4 में। तो 4 में जो है मेरे भाई, 4 में कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से निम्नलिखित का मस्सा और लस्सा निकालिए। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। और पुनः कहा है कि 1 3 1 2 और 3 के लिए जांचें कि लस्सा गुना मस्सा बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या होता है कि नहीं। किसको किसको? तो स्पेशली 1 को, 2 को और 3 को जांचने के लिए भी आपको कहा है, ठीक है। तो आइए हम लोग चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन में आपको दिया है कि 6 और 20 का। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन दिया है वो देख लीजिए यहाँ पे क्या दे दिया है। अब हम चाहेंगे कि यहीं पे इसको बनाया जाए। सबसे पहला क्वेश्चन 4 का क्या दिया है कि 6 और 20 का मस्सा और लस्सा भी निकालिए। क्या निकालिए? 6 कौमा 20 का, 6 कौमा 20 का। तो सबसे पहले आपको ध्यान ही देनी है कि जब इसका सॉल्यूशन करिएगा, हाँ 4 का 1 है भाई, जब इसका सॉल्यूशन करेंगे तो 6 बराबर लिख देंगे और 20 के बराबर लिख देंगे, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 6 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे मेरे दोस्त
तो 2 से काटेंगे तो ये 3 बार में कट जाएगा, 3 को काटिएगा तो 3 से ही कटेगा 1 बार में, ठीक है ना। तो बताइए 6 का अभाज्य गुणनखंड के रूप में आपने क्या लिखा, तो 6 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुना 3 हुआ, 2 गुना 3। अब 20 का तोड़िएगा तो 20 का भी अभाज्य गुणनखंड आपको यहीं पे कर लेना है। तो 20 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 से काटिएगा तो 10 बार में, फिर 2 से काटिएगा तो 5 बार में, 5 काटेगा 5 से 1 बार में। तो इसका गुणनखंड हो गया 2 2 5, ठीक है। अब मस्सा का एक कंडीशन होता है, मस्सा के लिए क्या कंडीशन होता है उसको ध्यान देंगे आप सब, और लस्सा के लिए क्या कंडीशन होता है वो भी ध्यान देंगे। मस्सा के लिए कंडीशन होता है बाबू कि जो संख्या दोनों में मिल जाए, जैसे देख लीजिए इसमें भी 2 और उसमें भी 2, जो सबसे बड़ा देखिए मस्सा को शॉर्ट में जो हम लोग लिखते हैं वो HCF लिखते हैं, क्या लिखते हैं, HCF। HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट ज़्यादा से ज़्यादा कॉमन। तो ज़्यादा से ज़्यादा कॉमन 2 इसमें भी 2 इसमें भी, तो जो दोनों में रहेगा उसका एक ठो लिखते हैं, ठीक है ना। तो जो दोनों में है आपका वो कौन है, 2 है, 2 इसमें भी है और 2 इसमें भी है, तो इसलिए 2 को दोनों में 2 है, इसलिए 2 2 2 जो होगा ये आपका मस्सा हो जाएगा, 2 जो है इसका क्या हो जाएगा, मस्सा। इसमें भी 2 और इसमें भी है 2, तो 2 को 2 जो है ये 2 का एक ठो लिखते हैं, ठीक है ना, ये आपका मस्सा हो गया। अब लस्सा की बात किया जाए तो लस्सा में देखिए ये दोनों में था, इन लोग को छोड़ दीजिए, बाकी बच कौन गया, सिंगल में 3 बचा, सिंगल में 2 बच गया उसको भी गुना में लिख देंगे, और सिंगल में आपका 5 बच गया इसको भी गुना में लिख देंगे, ठीक है ना। और फाइनली लास्ट में मस्सा का जो वैल्यू आया है वो भी आप लिख दीजिएगा, तो मस्सा का वैल्यू कितना आया है 2, तो उसको भी लिख दीजिए, सबको गुना कीजिए, 2 तिहाई 6, 6 पचे 30 और 30 दूना 60, तो आपका मस्सा हो गया 2 और लस्सा जो आपका हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 60। देखिए ये मस्सा और लसन निकालने का केवल यही तरीका नहीं है, इसके अलावा बहुत सारे सिस्टम है इसका निकालने का, बहुत तरीका होता है, लेकिन 10 के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ कि इस तरीका से निकालेंगे आप, कि जो दोनों में था वो दोनों में देखिए इसमें भी 2 इसमें भी 2, तो दोनों में जो 2 2 मैच कर गया इसलिए इसका मस्सा 2 हो गया। और ई 2 के अलावा और कोई 2 मैच नहीं कर रहा, देखिए इसमें एक 2 बचा, फिर कोई 2 इसमें नहीं था, इसमें 3 था फिर इसमें कोई 3 नहीं था, इसमें 5 था फिर इसमें कोई 5 नहीं था, इसलिए जो दोनों में था वो 2 एक ही था, इसलिए इसका मस्सा 2 हो गया। अब हम उम्मीद करते हैं कि समझ में आपको आ गई होगी। चलिए आगे, आगे जो क्वेश्चन कहा कि 17, ये आपका 4 का आपका 2 है, 4 का 2 में बोलता है 17 और 25 का मस्सा बताइए, 17 और 25 का। तो 17 और 25 का मस्सा मेरे दोस्त याद रखेंगे, 17 और उसके बाद बराबर में लिख देंगे, फिर 25 और बराबर में लिख देंगे। 17 का अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा मेरे बाबू, तो 17 एक अभाज्य संख्या है, ये जब भी कटेगा तो 17 17 से कटेगा, कितना बार में, एक बार में। फिर 25 का तोड़िएगा तो 25 आपको जो टूट सकता है, 25 का फैक्टर कीजिएगा तो 5 पचे 25, 5 से 5 एकम 5, तो इसका हो गया 2 ठो, तो इसका हो गया 17 गुना 1, इसका हो गया 5 गुना 5 गुना 1, यही ना बचा। अब देखिए इसकी मस्सा की अगर बात किया जाए दोस्त, तो मस्सा के लिए हम क्या बोलेंगे, जो दोनों में मैच करे, तो दोनों में तो मैच केवल 1 1 ना कर रहा है, देखिए इसमें 5 है इसमें तो 5 है नहीं, इसमें 5 है इसमें भी 5 नहीं है, 17 इसमें है मगर इसमें भी 17 नहीं है, तो जो दोनों में है वो कौन है, तो 1 है, इसलिए दोनों में 1 है, इसलिए इसका मस्सा जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा, क्योंकि जो दोनों में रहता है उसी को लिखते हैं, तो 2 गो के एगो लिखते हैं, इस तरह से 2 गो 1 का एक ठो 1 लिखाएगा, ठीक है। अब बात किया जाए लस्सा का, तो लस्सा के लिए हमने क्या बोला कि जो दोनों में रहेगा उसको छोड़ करके, तो दोनों में 1 था उसको छोड़, बच गया कौन, 17, तो 17 को लिख लीजिए गुना में, फिर किसको लिखेगा, 5 को लिखेगा, फिर लिखेगा 5 से, है ना, फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे 5 लिखेंगे, तो इस तरह से आप गुना कीजिएगा, तो 17 पचे 85 और 85 गुना 5 कर दीजिए,
तो आपका हो जाएगा 8 पचे 40 और 5 पचे 25, 400 गुना कर दीजिए 5 से, 5 पचे 25, 8 पचे 40 और 2 42, 425 आपका हो जाएगा। तो यही आपका क्या हो जाएगा, ये आपका लस्सा हो जाएगा और ये आपका मस्सा हो गया। तो इस तरह से लस्सा और मस्सा आप निकाल लेंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ चुका होगा। आगे देखेंगे, ये आपका हो गया 4 का 3 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। तो नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वो कह रहा है कि 510 और 92 का, 510 और 92 का। तो 510 और 92 का मस्सा क्या होगा। चार का तीसरा है जी कि चौथा है जी। 4 का देख लीजिए ना कितना नंबर है। हाँ 4 है। 540, सॉरी ये नहीं, ये वाला नहीं होगा, इसके पहले भी एक ठो क्वेश्चन होगा। 510 और 92, क्वेश्चन नंबर 4 का बोल रहा है कि 510 कौमा 92 का मस्सा बताइए। 4 का तीसरा है, 4 का तीसरा। ठीक है, आइए सॉल्यूशन करते हैं। तो 510 का 510 लिख के डैश दे देंगे और 92 का 92 लिख के डैश दे देंगे। इसका भी मस्सा और लस्सा। तो सबसे पहले 510 का फैक्टर करेंगे, तो आप 2 से लगाइएगा तो 255 बार में कट जाएगा। कितना बार में, फिर आपका ये 2 से नहीं कटेगा, 7 5 12, ये आपका 3 से कट जाएगा। तो 3 से जब इसका फैक्टर कीजिएगा तो 38 के 24, बच कितना गया 1, तो हो जाएगा 3 पचे 15। फिर आपको इसको काटना रहेगा तो 5 से काटिएगा, 17 पचे 85। फिर 17 का काटिएगा दोस्त तो 17 से एक बार में आपका कट जाएगा। तो हो गया 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17। ठीक है, ये हो गया आपका कितना 510 का। 92 का फिर फैक्टर आपको करना पड़ेगा। तो 92 का जब फैक्टर करेंगे तो 2 से, 4 दूना 8, एक बच गया, 6 दूना 12, 46 बार में। फिर 2 से 23 बार में। फिर आपको 23 को 23 से ही काटना पड़ेगा 1 मरतबे। तो इसका जो फैक्टर हो जाएगा वो 2 गुना 23 हो जाएगा, यही ना होगा। अब मस्सा की बात किया जाए, तो मस्सा की अगर बात किया जाए देखिए मस्सा की अगर बात किया जाए दोस्त, तो मस्सा जब आपको पूछेगा तो मस्सा के लिए क्या कंडीशन, हमने आपको कहा जो दोनों में हो कॉमन उसी को ना मस्सा कहेंगे। तो 2 इसमें भी 2 इसमें भी, 2 को 2 के को 2 लिख देंगे। अब बताइए इसके अलावा फिर कहीं है, इसमें 2 है मगर इसमें 2 नहीं मिल रहा है, इसमें 3 है इसमें भी 3 नहीं है, 23 इसमें 23 नहीं है। तो इसका मस्सा जो होगा बाबू वो आपका 2 ही हो जाएगा। सबसे अच्छा मस्सा कितना 2। अब बात करेंगे किसका, लस्सा का। तो लस्सा के लिए क्या बोले कि जो दोनों में है उसको छोड़ करके बाकी जो बच गया वो 3 5 17। तो गुना करेंगे 3 5 17। ठीक है, और फिर एगो बच गया नीचे 2, तो 2 को भी लिख देंगे गुना में। फिर आपका बच गया 23, तो 23 को भी लिख देंगे। और अंत में हमने आपको ये भी बोला था कि मस्सा का जो वैल्यू 2 है उससे भी गुना कर दीजिएगा। तो 2 से और गुना कर दीजिए, गुना करके फाइनल देख लीजिए, बहुत बड़ा गुना आपका आया है। तो गुना करके आपको 2346 आएगा। कितना आएगा 2346, गुना कीजिए आप। तो आपको गुना करने के बाद आएगा 2346, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका लस्सा का मान हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ रही होगी आपको। गुना कर लीजिएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका लस्सा हो गया और ये आपका मस्सा हो गया, दोनों आपका आंसर है। ठीक है,
उम्मीद किए हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। चलिए सर, आगे बढ़िएगा तो आपका 4 का 4 में आते हैं। तो 4 का 4 में आपका आएंगे तो इसमें 6 72 120। याद रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 का 4 में, क्वेश्चन नंबर 4 का 6 72 और 120 का आपसे क्या पूछा है? मस्सा और लसा। तो हल करेंगे तो सबसे पहले 6 लिख कर डैश दे देंगे, 72 लिख कर डैश दे देंगे और 120 भी लिख कर डैश दे देंगे। ठीक है, अब इस तरह से हम लोग आगे बढ़ते चलेंगे। 72, उसके बाद कितना है? 120। तो 6 को फैक्टर करेंगे तो देखिए सब तो बच्चा वाला फैक्टर, ये सब आप लोग खुद से ही कर लीजिएगा, इतना तीर तार मत कीजिएगा। ठीक है ना, इतना तीर तार खाली हम समझाने के लिए आपको कर दे रहे हैं बाबू। 72 को लिखेंगे 2 से तो 36 दूनी 72, 2 से 18 दूना 36, 2 से 9, 9 का 3, 3 3 एकम 3। अब मेरे दोस्त कितना बच गया? 72 हो गया। अब क्या है? 120। तो 120 को तोड़िएगा तो 2 से 60 बार में, फिर 2 से काटिएगा तो 30 बार में, फिर 2 से काटिएगा तो 15 बार में, फिर 3 से काटिएगा तो 3 पचे 15, फिर 5 एकम 5। यही ना होगा? तो शायद दिखाई नहीं दे रहा है तो बच्चे देख लीजिए, इस तरह से है बाबू। इसका क्या आया? 2 × 3, यही ना आया? इसका गुणनखंड देखा जाए 72 का तो 2 2 2, उसके बाद 3 3। इसका देखा जाए 2 2 3 और उसके बाद 5। यही है। मासा के लिए हमने क्या आपको तरीका बतलाया? मासा के लिए हमने आपको क्या बोला कि जो दोनों में है तीन, अब महत्तम, महत्तम का मतलब जो तीनों में कॉमन हो। तो देखिए इसमें भी दो, इसमें भी दो, इसमें भी दो, तो जो तीनों में रहेगा उसको लेकर चलेंगे। अब बताइए, इसमें दो है, इसमें दो है, मगर इसमें दो नहीं है, इसलिए इसको छोड़ देंगे। तीन इसमें भी, तीन इसमें भी, तीन इसमें भी, तो तीन को ले लेंगे। इसलिए इसका जो मस्सा जो हो जाएगा वो 3 दूना 6 हो जाएगा। मस्सा कितना हो जाएगा? 6। बात रह गई किसका? बात रह गई लस्सा का। तो लस्सा की बात देखिए यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, ये आपका मस्सा का आंसर हो गया। अब हम लोग बात करेंगे लस्सा निकालने के लिए। तो लस्सा के लिए कंडीशन, जिस जिसको पॉइंट दिए उसको छोड़ करके जो बाकी जो बचा है वो क्या बच गया? संख्या आपका 2। तो यहाँ पे 2 लिख देंगे। एक मिनट, एक मिनट। लोवेस्ट कॉमन फैक्टर, एलसीएम का मतलब क्या होता है? लोवेस्ट कॉमन। तो लोवेस्ट कॉमन तो बताइए, ये आपका दो 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 गो में है तो दो गो दो का एक ठो दो लिखेंगे। ठीक है, इसमें भी दो, इसमें भी दो, दो ठो दो है तो इन दोनों दो का भी लिखेंगे। देखिए पॉइंट नहीं देते हैं इसमें, पॉइंट देने से नहीं होगा। चलिए देखिए, इसमें दो, इसमें भी दो, लोवेस्ट कॉमन। तो लोवेस्ट छोटा कॉमन क्या है? इसमें भी दो, इसमें भी दो, तो दो को दो मिल गया है तो एगो लिख देंगे। इसमें भी दो, इसमें भी दो, तो फिर इसके लिए भी दो लिख देंगे। तीन की बात किया जाए तो तीन तो इसमें है मगर इसमें नहीं, तो फिर भी इस तीन को लेकर चलेंगे। तो इस तीन को ले लिए। फिर कौन बच गया? 5, तो 5 को भी ले लेंगे। ठीक है ना। और उसके बाद मस्सा का मान कितना है आपका? 6। तो डायरेक्ट इसमें मस्सा का वैल्यू को लास्ट में लिख देंगे। गुना कर दीजिए। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, और 12 5 जा 60, और 66 जा कितना हो जाएगा? 330, 360, यही आपका 360। इसका आपका क्या हो जाएगा? लस्सा का मान हो जाएगा। आशा करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आ गई होगी। अब हम लोग इसके आगे बढ़ेंगे। तो आगे जो आपका क्वेश्चन है वो लास्ट है आपका 5, जो कि 5, 540, 805 और 990। बोलिएगा जी। 540 बोलिएगा बाबू। 4 का, 4 का कितना है बताइए? सुन रहे हैं? हाँ, 4 का बताइए कितना नंबर है? 4 का 5, बोलिए। 506 है ये। 6 है, देख लीजिए तो।
हाँ नहीं नहीं, 5 होगा ये, 540, 5 है वो, आपका 4 का पाँचवा होगा, 540, आगे 805 और 990, यही है ना। चलिए अब इसको बारी बारी से हम लोग तोड़ेंगे, तो ध्यान से आप लोग बताइएगा। 540 का भी बराबर में इस तरह से लिख देंगे, 805 का भी इस तरह से बराबर में लिख देंगे, और 960 को भी इस तरह से बराबर कर देंगे, ठीक है। फैक्टर कीजिएगा इस तरह से, एग्जाम में भी आप इसी ढंग से बनाएंगे। फैक्टर को यहाँ पे दर्शा दीजिएगा, क्योंकि बोला है अभाज्य गुणनखंड से, तो 540 को पहले आप 2 से काटेंगे, 27 दूना 54, 1 जीरो हो जाएगा। फिर 2 से काटेंगे, 13 दूना 26 और 5 दूना 10, 135 हो जाएगा। और फिर आपका 3 से कटेगा, 3 चौके 12 और 3 पचे 15, 3 से काटिएगा 15 45, 3 से काटिएगा 5 आई 15, 5 से काटेंगे 5 एकम 5, यही ना आएगा दोस्त। तो लिख देंगे 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5, ठीक है। ये आपका हो गया 540 का। इसी तरह से आप तोड़ेंगे फिर किसका, 805 का फैक्टर कीजिएगा। तो 805 का जब फैक्टर करेंगे आप, तो आपको 5 से ही इसको काटना पड़ेगा डायरेक्टली, क्योंकि 3 से ही कटने वाला नहीं है। तो 5 से काटिएगा 8, 5 एकम 5, 3 30, 6 पचे 30, 5 एकम 5 एक, आपको 161 बार में कट जाएगा। कितना बार में कट जाएगा, 161 बार में, समझ गए ना। तो आप आगे दिखेंगे, फिर इसके बाद आपको जो लगाना पड़ेगा, ये 5 से भी नहीं कटेगा, ये आपको 7 से काटना पड़ेगा। तो 7 से काटेंगे, 7 दूना 14, एक बच कितना बच गया, 2 तो 7 21, 7 से काटेंगे तो 7 दूना 14, तो 14 और 2 16 ना, 2 तो 2 का मतलब 21, 3 7 21, 23 को काटेंगे तो 23 से 23, 23 जब भी कटेगा तो 23 से ही कटेगा एक बर्तन, ठीक है। 23 को काटेंगे तो 23 23 से ही कटेगा एक बार में। तो इसका गुणनखंड आपका आ गया 5 गुना 7 गुना 23। अब लास्ट जो है आपका 990 है। थोड़ा सा इसको छोटा करना पड़ जाएगा, क्योंकि जगह नहीं मिल रहा है। तब जो है, अब हम लोग 990 को तोड़ेंगे, तो 2 से काटिएगा भाई। तो 2 से काटेंगे तो 4 दूना 8, एक बच गया, हो गया आपका कितना 19। तो 9 दूना 18, एक बचा 5 दूना 10। अब देखेंगे कि 3 से कटता है कि नहीं, तो 3 से बिल्कुल कटेगा, क्योंकि 5 और 4 9, सॉरी 5 और 4 9, देख लीजिए 4, इरेजर कैसे आ जा रहा है। देखिए 5 4 9, देखिए ये 4 है और ये 5 है, दोनों को जोड़ेंगे तो 9 हो गया। और बीच में भी आपका कितना है, तो बीच में भी आपका 9, तो 9 9 18, 3 से ही कट जाएगा, 3 एक कम 3, एक बच गया 18, 6 तेरे 19 हो गया, तो 18 कट जाएगा 6 बार में, एक 3 पचे 15। फिर काटेंगे, फिर 3 से कट जाएगा, 3 पचे 15, एक बच गया 3 पचे 15। फिर 5 से कटेगा, 11 पचे 55, और फिर 11 से लग जाएगा एक बार में, 11 एकम 11। तो इसका जो गुणनखंड आ गया मेरे दोस्त, वो 2 3 3 5 और कितना हो गया, 11 हो गया, यही ना हुआ। अब हमने बताया था आपको कि मस्सा के लिए आप क्या करेंगे। तो मस्सा के लिए हमने आपको बताया कि जो तीनों में कॉमन हो, तो तीनों में देख लीजिए, यहाँ पे आपका 5 है, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है। तो मस्सा जो इसका हो जाएगा दोस्त, मस्सा का जो वैल्यू हो जाएगा वो 5 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जो तीनों में हाईएस्ट कॉमन, तो हाईएस्ट कॉमन इसमें भी 5, इसमें भी 5, इसमें भी, जो जो तीनों में कॉमन हो उसी को मस्सा लेते हैं, ठीक है ना। तो मस्सा का जो मान हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा, ठीक है। अब बात किसका करेंगे, लस्सा का। तो लस्सा के लिए हमने आपको क्या बताया था, लोवेस्ट कॉमन। तो लोवेस्ट कॉमन में देख लीजिए आपको कि इसमें भी 2 और इसमें 2, तो इसके लिए हम टिक लगा देते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये 2, इसमें भी 2, तो इस 2 2 का एक ठो 2 लिख देंगे। फिर इसके अलावा
जो नहीं कॉमन हो उसको भी लिखते चलिए। तो अब जो कोई बचा ही नहीं, इसमें भी 3 x, इसमें 3 बच रहा है, तो इसमें भी 3, इसमें भी 3, तो 2 को 3 का 1 ठो 3 लिख देंगे। अब क्या बचा, फिर इसमें भी 3 और इसमें भी 3, 2 को में मिल रहा है, तो फिर इस 3 को, फिर 2 को 3 का 1 3 लिखेंगे। और उसके अलावा अब क्या बचा, तो उसके अलावा जो है अब इसमें देखा जाए तो अब कोई नहीं है, तो कोई नहीं है तो अब क्या करेंगे, जो बच गया उस सब को लिख दिया। तो बच कौन गया, 2 बच गया, तो 2 को भी लिखेंगे। फिर आपका 3 बच गया, 3 को भी लिखेंगे। ठीक है, ऊपर खत्म, बच गया फिर आपका 7, तो फिर 7 को भी लिखेंगे गुना में। फिर आपका बच गया 23, तो 23 को भी लिखेंगे। फिर आपका बच गया मेरे दोस्त 11, तो 11 को भी लिख दीजिए। और हमने आपको क्या बोला था फाइनल, कि जो मस्सा का वैल्यू होता है लास्ट में उसको भी गुना करना पड़ता है। तो मस्सा का मान कितना हो गया, 5। इस तरह से गुना बहुत लंबा गया है, इस सबको बहुत प्रैक्टिस कर लीजिएगा, तब जाके आपसे बनेगा। तो 35 63 40 इसका गुना करके आएगा, आपको कितना आएगा गुना करने के बाद, 35 63 40, यही आपका लस्सा का मान होगा, यही आपका मस्सा का मान हो गया। आशा करते हैं समझ में आपको आ गई होगी, और बेहतर ढंग से आप इन्हें उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। 4 आपका पूर्ण रूप से हो गया दोस्त कंप्लीट। देखिए 4 में जो आपको क्वेश्चन जो दिया था, वो 4 में आपको जो क्वेश्चन दिया गया था वो देख लीजिए, इस तरह से दिया था, 1 2 3 4 5, 5 ठो क्वेश्चन था, पांचों का सॉल्यूशन हमने कर दिया। और उसके बाद जांचने का नियम आपको बोला था कि इसमें जांचना भी है। तो जांचने का जो काम है वो थोड़ा आप अपने तरीका से भी करेंगे। ऐसे हम आपको 1 2 ठो यहाँ पे जांच करके दिखा, एक आपको जांच करके दिखा देते हैं कि किस तरह से जांचना है। तो 4 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें आपको जांचने की भी बात किया है, तो देखिए कैसे जांचिएगा। 4 का 1 का सॉल्यूशन हम कर दे रहे हैं, जांच करके दिखा देते हैं आपको। कि इसमें बोला कि 6 और उसका बाद 20, तो 6 और 20 का जो हम लोग मस्सा जो निकाले थे बाबू, 6 और कॉमा 20 का जो मस्सा हमने निकाला, HCF मस्सा का जो मान निकाले थे, अभी हम लोग जस्ट निकाले थे, कितना लाए थे, 6 और 20 का मस्सा हम लोग कितना लाए थे, तो 6 और 20 का जो मस्सा निकालने की बात है वो वैल्यू देख लेंगे। उसके बाद हमने क्या निकाला था लस्सा, वो वाला वैल्यू को भी देख लेंगे, लस्सा का मान को भी देख लीजिएगा। और मस्सा और लस्सा को निकालने के बाद जो फर्स्ट का जो वैल्यू दिया है, जो देखिए यहाँ पे 6 दिया है, तो 6 को आप क्या मानेंगे, तो 6 को आप ए बराबर ले लेंगे, ए बराबर क्या मान लेंगे, 6। और जो सेकेंड में जो आपका 20 दिया है उसको आप मान लेंगे बी बराबर, तो बी बराबर आपका क्या हो जाएगा, 20। और उसके बाद क्या करेंगे कि इसके बाद जो है आपको, इसके बाद क्या कीजिएगा, इसके बाद जो है आपको बाबू, देखिए यहाँ पे नहीं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं, चलिए इसको आगे आगे बढ़ा के देख लेते हैं कि आपका जांचना किस तरह से है। जांच करने की जो प्रक्रिया है उसको समझाते हैं। 4 का 1 में हम एक जांच करके आपको बता देते हैं कि 6 और 20 का आपसे क्या पूछा था कि जांच करके बताइए कि इसका मस्सा और लस्सा की जांच कैसे की जाती है। तो 6 का गुणनखंड हमने तोड़ा 2 और 3 में, 20 का गुणनखंड हमने तोड़ा 2 गुना 2 गुना 5 तोड़े थे। इसका मस्सा हम लोग जो निकाले थे मेरे दोस्त, वो कितना निकाले थे, तो 2 आपका आया था, इसका मस्सा कितना आया था, 2। और लस्सा की जो बात किया जाए तो मस्सा के बाद लस्सा की जो बात आया था आपका कितना आ गया था, 60 आ गया था, कितना आ गया था, 60। क्योंकि बताइए 2 उसका 3 दूना 6, 6 पचे 30, 30 दूना आपका 60 आया था। जांचना कैसे है, तो जांचने का जो सिस्टम है वो प्रश्न से क्या बोला कि जांच कर बताइए, ठीक है ना। तो जांच जो हो रहा है वो हमने आपको बताया था कि मस्सा गुना लस्सा बराबर, मस्सा गुना लस्सा बराबर आपको हमने क्या बताया था, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, है ना, नियम बताए थे। प्रश्न से आपको यह पूछा कि जांचना है, क्या करना है, जांच करना है।
तो जांच में आपको मस्सा का मान कितना आया 2, लस्सा का मान कितना आया 60। ठीक है, पहली संख्या आपका कितना है, पहली संख्या को a, दूसरी संख्या को b, तो पहली संख्या 6, दूसरी संख्या 20, गुना किए 6 दूनी 12, 120। इधर भी आपका क्या हो जाएगा, 6 दूनी 12, 120। इस दोनों को जब गुना किए तो कितना है 120। इधर भी गुना करेंगे तो 6 दूना 12, 120, 120 बराबर 120, LHS बराबर RHS। ठीक है ना, इस तरह से आपको प्रूव करना था, समझ गए। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गई होगी। तो इस तरह से जांचना है मेरे दोस्त। जांच की जो प्रक्रिया थी वो इसी तरह से था, थोड़ा बढ़िया से देख लीजिएगा। आशा करते हैं समझ में आ गया होगा आपको। और इसी तरह से एक को भी बोला था, और एक के अलावा किसको बोला है, 2 को बोला है जांचने के लिए, और 3 को बोला है जांचने के लिए। चलिए आज बार इतना ही, और बाकी जो बातें हैं अगला वीडियो में आपका पूर्ण रूप से 1 का भी कंप्लीट हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों को।